हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एक एनसीईआरटी। आज हम करेंगे पार्ट 4 क्लास 8 के चैप्टर 8 का। चैप्टर 8 कौन सा बेटा? नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ चुके थे ना अभी हम। अब हमें करनी है एक एक्टिविटी। किस चीज़ की एक्टिविटी बेटा? हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर के अंदर से। किसके अंदर से बेटा? वाटर। वाटर मतलब H2O के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। लेट अस एक्सपेरिमेंट। सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना बेटा। ये हमें किसके? टीचर के सुपरविजन में करनी है, देख रेख में करनी है ये एक्टिविटी। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और जब हम इस एक्टिविटी में सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करेंगे या उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे तो हमें केयरफुल रहना है। और हमें किस बैटरी का यूज़ नहीं करना बेटा? डू नॉट यूज़ लिथियम आयन बैटरी। किसका बेटा? लिथियम आयन बैटरी का इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ नहीं करना। नाउ लेट्स स्टार्ट। कलेक्ट टू स्मॉल टेस्ट ट्यूब। दो स्मॉल टेस्ट ट्यूब ले लेनी है हमें बेटा। एक बीकर ले लेना है, ये वाला बीकर। बीकर एंड और अ ग्लास टम्बलर। और क्या ले लेना है बेटा? एक ग्लास टम्बलर। गॉट इट? एंड अ 9 वोल्ट बैटरी। और क्या ले लेना है बेटा? 9 वोल्ट बैटरी ले लेनी है। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। Fill 2/3 of the beaker with water and add a few drops of dilute sulfuric acid to it. इसको 2/3 पानी से भर देना है इस बीकर को। और इसमें क्या करना है बेटा? कुछ ड्रॉप किसकी डालनी है? सल्फ्यूरिक एसिड की। फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। और जिस बीकर में आपने थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है ना, उसमें से क्या है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? फिल कर देना है इन दोनों टेस्ट ट्यूब को। Got it? प्लेस अ 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर। अब क्या करना है? ये 9 वोल्ट की बैटरी इस बीकर के अंदर, जिसमें पानी पहले से भरा हुआ है, जिसमें क्या ऐड है? सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें डाल देनी है। विदाउट स्पिलिंग द वाटर केयरफुली प्लेस द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आपने देखा होगा बैटरी के ऊपर क्या होता है बेटा? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक पे नेगेटिव। ऐसे दो क्या होते हैं? बटन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक पे नेगेटिव। उन पे क्या करना है आपको? बिना पानी निकले हुए, यानी कि आके थंब लगा लेंगे टेस्ट ट्यूब के जो ओपनिंग है वहां पे थंब लगा के इन दोनों एंड पर, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पर, जो दो टेस्ट ट्यूब में आपने पानी फिल किया है ना, वो क्या कर देना है? इनमें रख देनी है उस टेस्ट ट्यूब को। फिर क्या होगा उससे? प्लेस ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दोनों टर्मिनल पे रख देनी है दोनों टेस्ट ट्यूब को। वेट अ वेट फॉर अ फ्यू मिनट। कुछ देर तक वेट करनी है। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल्स एट बोथ द टर्मिनल इन साइड द टेस्ट ट्यूब। क्या आपको देखने को मिलेगा कि इन टेस्ट ट्यूब में आपको देखने को मिल रहा है कि इनमें क्या है? एयर के बबल्स बन रहे हैं। किसके बबल्स बन रहे हैं बेटा? गैसेस के बबल्स बनते हुए दिख रहे हैं आपको इनमें? तो इसका आंसर होगा यस। लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 से 15 मिनट। ठीक है, इसको कितनी देर तक करते रहना है हमें? ऐसे करते हुए हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब। और देखो कितनी गैस, जो ऊपर क्या जमा हो जाएगी बेटा? नीचे तो पानी रहेगा और ऊपर क्या जमा हो जाएगी? गैस जमा हो जाएगी। देखो कितनी गैस जमा हुई है। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या सेम क्वांटिटी की कलेक्ट हुई है? तो आंसर है नो। अलग अलग क्वांटिटी की गैस कलेक्टेड होंगी। रिमूव दिस टेस्ट ट्यूब वन बाय वन केयरफुली। अब केयरफुली क्या करना है हमें? इसको यहाँ से बीकर में से इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? बाहर निकालना है। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन। और टेस्ट करके देखना है ये कौन सी गैसेस है जो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में बनी है। बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब कैसे पता करेंगे? इनके जो माउथ है, यानी कि जो ओपनिंग है टेस्ट ट्यूब की, इसके पास क्या लेके आएंगे? जलती हुई कैंडल, मोमबत्ती लेके आएंगे। उससे क्या होगा? व्हाट हैपन इन ईच केस। अब उससे क्या होगा? विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है? फिर ये बॉय क्या कहने लग रहा है बेटा? कैन दीज कलेक्टेड गैस बी वाटर वेपर। क्या जो गैस हमें कलेक्ट की गई है, क्या ये वाटर वेपर है, यानी कि वाटर की ड्रॉपलेट्स है, भाप है ये? फिर गर्ल क्या कह रही है बेटा? दीज गैसेज आर नॉट वाटर वेपर। ये गैसेज जो है वाटर वेपर नहीं है। अगर अदरवाइज दे वुड हैव कंडेंस बैक टू फॉर्म वाटर। अगर ये वाटर वेपर होती तो ये जैसे ही बाहर निकालते कंडेंस हो गई, किसमें कन्वर्ट हो जाती? दोबारा से पानी बन जाती है, अगर वाटर वेपर होता तो।
तो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज गैसेस, आइए ट्राई करते हैं इन गैसेस के बारे में पता लगाने। तो फिर है सेफ्टी फर्स्ट, सबसे हम पहले हमें किसका ध्यान रखना है बेटा, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। परफॉर्म गैस टेस्टिंग विद केयर, हमें बहुत ही ध्यान से करनी है इन गैस की टेस्टिंग। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेटअप, और इस सेटअप यानी कि जो हमें टेस्टिंग करने के लिए सेटअप लगाया है ना, उससे हमें क्या है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। टू टेस्ट द गैसेस प्रेजेंट इन द टू टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट गैसेस को टेस्ट करने के लिए दोनों टेस्ट ट्यूब्स में से ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, ये जो माउथ है ना, माउथ है, इसके पास जलती हुई कैंडल को लेके आओ। ए पॉप साउंड कैन बी हियर्ड फ्रॉम वन, एक एक जो टेस्ट ट्यूब है उससे कैसी साउंड आएगी बेटा, पॉप की, जैसे वो छोटे मोटे पटाखे नहीं होते वो बजते हैं, छोटे मोटे पटाखे जो होते हैं वो बजते हैं, वैसी साउंड आएगी। वो क्या बताती है हमें, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब उस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी बेटा, जो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, गॉट इट। इन द अदर टेस्ट ट्यूब, वहीं दूसरी टेस्ट ट्यूब में द फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर, तो जब इस दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास जलती हुई कैंडल लेके आएंगे तो क्या होगी, इसकी जो फ्लेम होगी ना वो और तेज हो जाएगी, यानी और तेज जलने लगेगी। क्यों, ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या बताता है हमें कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है बेटा, ऑक्सीजन गैस। अब आप कहोगे ये फ्लेम है ये ब्राइटर क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कुछ भी चीज जलती है किसकी प्रेजेंस में जलती है बेटा, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी ना तो कुछ भी चीज क्या नहीं होगी, जलेगी नहीं। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3, अब जो ये एक्टिविटी हमने की है, वी कैन इन्फर, इन्फर का मतलब होता है बेटा क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट है या क्या परिणाम लिख रहे हैं, क्या बेटा इस चीज का क्या परिणाम निकले हैं। फाइनल रिजल्ट क्या है, इस एक्टिविटी से हमने क्या पाया है, वी कैन इन्फर डेट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ, कि पानी किस चीज का मिला हुआ, पानी किस चीज से मिलके बना हुआ है बेटा, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब अलग अलग चीजों से, किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। भाई हमने पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो एक टेस्ट ट्यूब में से हमने हाइड्रोजन मिली, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या मिली बेटा, ऑक्सीजन। तो हमें क्या पता लग गया कि वाटर किस चीज से मिलके बना है बेटा, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। एवर हियर्ड ऑफ, क्या कभी आपने सुना है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब भी पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो किस में टूट जाता है बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इज दिस अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज, क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज है। रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, याद करो वो चैप्टर जो आपने क्लास 7th ग्रेड 7th में पढ़ा था, क्यूरियोसिटी में, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल और केमिकल। चेंजेस दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो बेटा ये किस तरीके का चेंज है, ये है बेटा क्या, केमिकल चेंज। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, केमिकल चेंज क्या होता है बेटा, जिसमें सब्सटेंस टूट के नए सब्सटेंस बना लेता है, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं ना बेटा, उनकी प्रॉपर्टी जिस सब्सटेंस से टूट के वो बने हैं ना उनसे क्या हो, डिफरेंट हो, या सब्सटेंस टूट कर नए इंडिविजुअल सब्सटेंस बनाए, उसको वो चेंज क्या होते हैं बेटा, केमिकल चेंज होते हैं, गोट इट। वहीं फिजिकल चेंज में क्या है बेटा, फिजिकल चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस है ना, जैसे कुछ भी यहाँ ओरिजिनल सब्सटेंस होता, वो ऐसी चीजों में टूटता कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं, जैसे मान लो ये लकड़ी है, लकड़ी है, लकड़ी को यहाँ से टूटा, यहाँ से दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, ये कितने हिस्से हो गए, तीन, सॉरी, तीन में तोड़ दिया। अब ये लकड़ी टूट तो गई, लेकिन ये है भी, टूटने के बाद जो पीस है वो भी क्या है, लकड़ी है ना, लकड़ी से अलग तो नहीं है ना कुछ। भाई हाँ, लकड़ी का साइज छोटा हो गया, पीसीज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन है तो लकड़ी। तो इस तरीके का चेंज क्या होता है बेटा, फिजिकल चेंज। वहीं यहाँ क्या है, देखो वाटर की अलग प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अलग। वाटर टूट के दो अलग अलग चीजों में क्या हो गया, टूट गया ना, और इन दोनों की प्रॉपर्टी वाटर से अलग है, तो इस वजह से क्या है, ये है केमिकल चेंज, गॉट इट। केमिकल चेंज में क्या है बेटा, सब्सटेंस टूट के नए एलिमेंट या नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नई चीजें बनती है ना उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिनसे टूटने से वो बनते हैं ना, उनसे क्या होती है, वो अलग होती है, गॉट इट।
नाउ टॉपिक 8.3.1 एलिमेंट्स। अब बात आती है ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। द टू सब्सटेंस, अब जो दो सब्सटेंस हमें मिले ना ऊपर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर्म्ड इन एक्टिविटी 8.3। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हमें क्या मिला बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली। जो एक्टिविटी 8.3 में हमने देखा आर प्योर सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है बेटा, एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, हर एक जो एलिमेंट होता है ना वो अपने जैसे सेम, मतलब हाइड्रोजन का एलिमेंट है ना तो हाइड्रोजन ही होंगे उसमें, और कुछ नहीं होंगे। आइडेंटिकल किसके पार्टिकल होंगे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के ही। ठीक है, और उन पार्टिकल को क्या बोला जाता है बेटा, एटम्स। क्या बोला जाता है, एटम्स। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हर एक एलिमेंट में सेम एटम होते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सारे ही एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। दीज पार्टिकल आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, और जो हाइड्रोजन के हर एक एलिमेंट के पार्टिकल क्या होते हैं, दूसरे एलिमेंट से क्या होते हैं, अलग। जैसे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके पार्टिकल या एटम अलग होंगे, हाइड्रोजन के पार्टिकल और एटम क्या होंगे, अलग होंगे। गॉट इट। एलिमेंट आर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। गॉट इट। अब ये क्या कह रहा है बेटा, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता और छोटे सब्सटेंसेस में। जैसे अभी हमने क्या तोड़ा था, वाटर को तोड़ा था ना बेटा। वाटर किस में टूट गया था हमारा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में टूट गया था, प्लस में ऑक्सीजन में टूट गया था, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। लेकिन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, फर्दर अगर हम तोड़ना चाहेंगे टूट जाएगा, नहीं, नहीं। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को तोड़ना चाहेंगे टूट जाएगा, नहीं, क्योंकि ये है एलिमेंट, ये फर्दर नहीं टूट सकते। गॉट इट। किसमें, जैसे ये था मॉलिक्यूल था, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट में टूट गया ऑक्सीजन में। अगर मैं हाइड्रोजन को तोड़ना चाहूं तो हाइड्रोजन फर्दर टूट जाएगा, तो आंसर होगा नहीं। ऐसे ही ऑक्सीजन एलिमेंट फर्दर डिवाइड या टूट नहीं सकते, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। गॉट इट। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, जितने भी मैटर है ना बेटा, सभी के बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं बेटा, यही एलिमेंट्स होते हैं। जैसे क्या है बेटा, ईंट क्या होता है, जैसे ईंटें जो होती है, कोई भी बिल्डिंग बनती है वो किस पे, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लगती है, ईंट ही लगती है। वो क्या होती है, उस बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, मतलब शुरुआत वहां से है। जैसे कहते नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही क्या है, एक एक ईंट करके क्या बनता है, मकान बनता है ना बेटा। वैसे ही क्या होती है बेटा, ये एलिमेंट से एक एक एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, वो एक एक एटम मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एलिमेंट बनाते हैं। या एक एक जो ये एलिमेंट है, ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, हमारा मैटर। क्या बनाता है, मैटर बनाते हैं ये। ठीक है, एक एक एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, हमारे मैटर बनाते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ एलिमेंट आर, कुछ और एग्जांपल किसके बेटा, एलिमेंट्स के है, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन। ये भी क्या है बेटा, एलिमेंट है, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये स्टेप फर्दर, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ ऐसे एटम हैं, कुछ ऐसे एटम, जो एटम होते हैं ज्यादातर एलिमेंट्स के, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा, कुछ एलिमेंट्स के ऐसे एटम होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते। जैसे हाइड्रोजन है ना बेटा, ये अकेला नहीं रह सकता, इसको क्या चाहिए, एक और हाइड्रोजन चाहिए, जिससे ये क्या एक और हाइड्रोजन चाहिए जिससे ये क्या बना सके बेटा, क्या बना सके, मॉलिक्यूल बना सके, किसका, हाइड्रोजन का। अगर एक एलिमेंट लिखेंगे ना तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, इसको एक और हाइड्रोजन का साथ चाहिए जिससे क्या रह सके, ये H2 बना सके। और ये क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। तो यही कह रहा है कि एटम होते हैं ना कुछ एलिमेंट के, वो अकेले इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेले नहीं रह सकते। टू और मोर सच एटम कंबाइन, दो, एक, दो कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा, टू फॉर्म अ स्टेबल पार्टिकल। और क्या बनाते हैं बेटा, स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेबल पार्टिकल। स्टेबल का मतलब क्या होता है बेटा, जो एग्जिस्ट कर सकता है। अनस्टेबल होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टेबल पार्टिकल बना सके उस एलिमेंट का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, वो एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ
हाइड्रोजन, molecule of hydrogen. Got it beta? Molecule of hydrogen. Got it? For example, two atom of hydrogen combine to form दो एटम, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन का एटम मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन भी अकेला नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, इसको भी एक और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ये क्या हो गया? एक एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाएंगे? ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये भी क्या बनाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, पूरे में लिख दिया ऑक्सीजन। गॉट इट बेटा? Similarly, two atoms of oxygen combine to form one molecule of oxygen. Got it? Element can be classified. अब elements भी क्या है बेटा? फर्दर डिवाइड किए हुए हैं हमने, metals एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल में। यू हैव ऑलरेडी स्टडी, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया एंड एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं बेटा? मेटल्स होते हैं। वहीं कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल। क्या होते हैं बेटा? ये नॉन मेटल। कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल। और ये क्या होते हैं बेटा? सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं बेटा? मेटल्स होते हैं। गॉट इट? इजंट इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट सम एलिमेंट लाइक, लेकिन आपको ये जानकर क्या होगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या बेटा? सिलिकॉन और बोरोन क्या है बेटा? ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल, मतलब ये कुछ मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है बेटा? मेटलोइड्स। किनको? सिलिकॉन और बोरोन को क्या बोला जाता है बेटा? मेटलोइड्स। गॉट इट? अबाउट विच, जिसके बारे में क्या है बेटा? आप हायर क्लासेस में या हायर ग्रेड्स में, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर ग्रेड्स, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अ स्टेप फर्दर, आइए कुछ आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट इज 118। आज के टाइम पे जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना बेटा, क्या है? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने एलिमेंट है जो आज तक हम जान पाए हैं अभी तक? 118। गॉट इट? कितने एलिमेंट है बेटा? 118। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स में आ सकता है ये। 118 एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और ज्यादातर उसमें से क्या है बेटा? सॉलिड फॉर्म में है। 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। 118 में से जो 11 जो एलिमेंट्स है ना बेटा, 11 जो एलिमेंट्स है वो कैसे है बेटा? किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। कब? रूम टेम्परेचर के ऊपर। कब बेटा? रूम टेम्परेचर के ऊपर। ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल, और ज्यादातर उनमें से क्या है बेटा? या सारे ही क्या है उनमें से? नॉन मेटल, जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। गॉट इट? ओनली टू एलिमेंट्स, दो ही ऐसे एलिमेंट है आर लिक्विड, जो लिक्विड है। कहाँ बेटा? रूम टेम्परेचर पे, जैसे मरकरी विच इज अ मेटल, जो कि क्या है बेटा? मेटल है। एंड ब्रोमीन, और क्या बेटा? ब्रोमीन, जो क्या है? नॉन मेटल है। ऑल्दो, लेकिन गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम आर सॉलिड एलिमेंट, ये दोनों कैसे एलिमेंट है बेटा? सॉलिड। दे बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर, लेकिन ये क्या हो जाते हैं बेटा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब बेटा? जब इनको 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड क्या मिलता है? टेम्परेचर मिलता है। तो ये किस में? सॉलिड से किस में टर्न हो जाते हैं बेटा? लिक्विड में। नाउ मूव ऑन फर्दर, अ स्टेप फर्दर। मोर देन, क्या बेटा? मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है बेटा? 45 डिफरेंट एलिमेंट से भी ज्यादा, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया, सिलिकॉन हो गया, कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन बनाने के लिए 45 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट का क्या किया जाता है बेटा? यूज किया जाता है। क्या क्या बनाने में? स्क्रीन बनाने में, बैटरी बनाने में, और फोन, मोबाइल फोन के अदर अदर कंपोनेंट्स बनाने में। अब आप लोगों को ये हो रहा होगा गोल्ड का कहाँ यूज होता है बेटा? गोल्ड का यूज होता है उसकी रैम वगैरह में। गॉट इट? कहाँ यूज होता है? रैम वगैरह में। सिल्वर वगैरह का वायरिंग वगैरह में यूज है, या कनेक्शन वगैरह देने होते हैं ना, वहां पे क्या हो जाता है? मोबाइल फोन के अंदर सिल्वर वगैरह का यूज
हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गॉट इट? इस वजह से सिल्वर का वहां पे यूज, लिथियम का ज्यादातर बैटरीज में यूज किया जाता है। गॉट इट? तो दिस इज फॉर टुडे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एनसीईआरटी। बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।